महाराष्ट्र में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार एक नई मुसीबत महाराष्ट्र में खड़ी हो जाती है और विपक्ष को बीजेपी और शिंदे सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। लगातार जारी इस घमासान में अब एक नए विवाद की एंट्री हो गई है। तो क्या है मामला जिस पर घिरी है शिंदे सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। 10 जून से महाराष्ट्र में शुरू हुआ बवाल अभी भी जारी है। हर बार ये उम्मीद जताई जाती है कि महाराष्ट्र में आया सियासी तूफान अब थम जाएगा, लेकिन उसी बीच एक नया विवाद पैदा हो जाता है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर शिंदे सरकार घिरी हुई थी। विपक्ष का आरोप था कि ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और अब लंबे समय के मंथन के बाद बीते दिन यानी 9 अगस्त को आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया, जिसके बाद शांति की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब एक नया बवाल मच गया है और वो बवाल है संजय राठौर को फिर से मंत्री बनाए जाने पर। और अब एक बार फिर बीजेपी और शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, क्योंकि ये वही संजय राठौर हैं जिनको लेकर कभी बीजेपी ने ही बवाल मचाया था और उस समय की महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरा था। दरअसल संजय राठौर उद्धव ठाकरे की सरकार में वन मंत्री थे। उस समय एक महिला पूजा चौहान की जान जाने के मामले में बीजेपी ने संजय राठौर को आरोपी बताया था और सरकार को घेरा था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार को निशाने पर लिया था। उस समय विपक्ष में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ऐसा करने में 20 दिन क्यों लग गए, जिसके बाद आज फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी इस फैसले पर ऐतराज जता रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा बाग ने राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला की जान जाने के लिए जिम्मेदार पूर्व मंत्री संजय राठौर को फिर से मंत्री पद दिया गया है। मैं राठौर के फिर से मंत्री बनने के बावजूद उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जो एक बार नेता वहां जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार को शामिल किए जाने पर भी शिंदे सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2019-20 में कथित धांधली के मामले में अयोग्य ठहराए गए और प्रतिबंधित किए गए 7,880 उम्मीदवारों की सूची में सत्तार की 3 बेटियों और उनके बेटे के नाम सामने आए। ऐसे में अब खुद को घिरता देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राठौड़ को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी जब MBA सत्ता में थी, इसलिए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब बीजेपी और शिंदे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी और शिंदे एक बार फिर फंस गए।